बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुलमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बीफ पाई की रेसिपी शेयर करूंगी और इस रेसिपी में बताऊंगी आपको कि पाई की ग्रेवी को आप किस तरह से थोड़ा थिक कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 अदद बीफ के पाए लिए हैं और देखें पायों को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और आप भी नलके के नीचे इसे खुले पानी से धोएं ताकि जो इस पे बाल वगैरह हैं वो सब साफ हो जाएं। तो चलें इन पायों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पायों की हम एक यखनी तैयार करेंगे और उसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए। मैंने एक कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम बड़ी हड्डियां और नलियां रखेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस हम इस तरह रखते जाएंगे। बड़ी नलियों और हड्डियों को हम पहले इसलिए रखते हैं कि उन्हें हीट ज्यादा मिलेगी तो वो अपने टाइम पे सही कुक हो जाएंगी, और अगर हम पाए के छोटे पीसेस हड्डियों को पहले रख देंगे तो वो पहले ही पक जाएंगी, गल जाएंगी और बड़ी हड्डियां आपकी इतनी जल्दी नहीं गलेंगी। और दूसरा ये कि छोटी हड्डियां ऊपर होंगी तो इसे हमें चलाने में, मसालों को मिक्स करने में भी आसानी होगी। तो सारे पाए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिए हैं और अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 1/2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया, और धनिया देखें बारीक कुटा हुआ है, मोटा नहीं है। 1 टीस्पून बारीक कुटी हुई सौंफ, और सौंफ आप पाए की यखनी में लाजमी डालिएगा क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पाए में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 टेबल स्पून भर के नमक, 1 इंच पीपली का पीस, 2 अदद बादियान के फूल, 7 अदद लौंग, 2 दालचीनी के पीस, 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 3 अदद छोटी इलायची, और ये सब मसाले जाएंगे पाए में। और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 3 अदद मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी और इनका पेस्ट बना लिया है। बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं है, और प्याज को आप यहाँ पर स्लाइस में भी काट के डाल सकते हैं, मगर यखनी को हमें थोड़ा थिक रखना है तो इसलिए हम यहाँ पर प्याज को पीस के इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम 4.5 लीटर पानी, और पाए को गलाने के लिए पानी आप हमेशा इतना रखें कि पाए आपके पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए और 2.5 से 3 इंच का पानी जो है पायों के ऊपर हो। तो ज्यादा पानी रखने से पाए भी अच्छी तरह से हमारे टेंडर हो जाते हैं और हमें यखनी भी ज्यादा मिल जाती है। तो तमाम चीजों को पानी में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखें आप चलाना आसान है क्योंकि छोटी हड्डियां हमने ऊपर ही रखी थी, तो ये इसीलिए इतनी आसानी से मिक्स हो रहा है। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसे कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे एक बॉयल आने देंगे। तो थोड़ी ही देर में देखें हाई फ्लेम पे इसमें बॉयल आ गया है, और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके 4.5 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि पाए अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। बस पायों को कवर करके पकाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस ढक्कन से भी उसे ढक रहे हैं वो पतीली के बिल्कुल बराबर हो, स्टीम बिल्कुल नहीं निकल रही हो। और ढक्कन में से अगर स्टीम निकल रही होगी तो आप उसके ऊपर कोई भारी वजन रख दे ताकि स्टीम बाहर ना निकले, क्योंकि स्टीम अगर बाहर निकल रही होगी तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और पाए अच्छी तरह से टेंडर नहीं होंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। मिलते हैं 4.5 घंटे बाद। तो 4.5 घंटे हो गए हैं पायों को पकते हुए। पायों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, बस यही निशानी है कि पाए हमारे पक चुके हैं। और अभी मैं आपको आगे पाए भी चेक कराती हूँ, मगर पानी आप यहाँ पर देखें हमारा ज्यादा ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसे फुल कवर करके पकाया है। ढक्कन में से जरा सी भी स्टीम नहीं निकल रही थी, इसलिए पानी भी ज्यादा ड्राई नहीं हुआ है। तो देखें बहुत अच्छे से पाए टेंडर हो गए हैं। और अगर आपको इस पॉइंट पे लगता है कि यखनी आपकी कम बची है तो आप इसमें नीम गर्म पानी डाल के 10 से 15 मिनट आप इसे और पका सकते हैं। तो पाए डन हो गए हैं। चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी, लो फ्लेम पे इसे इसी तरह से पकने दूंगी जब तक कि हम मसाला बना रहे हैं। और मसाला बनाने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है 200 ग्राम दही। जो मेरे पास दही है वो बहुत ज्यादा खट्टा नहीं है तो मैंने 200 ग्राम लिया। अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप 150 ग्राम दही डालें। तो इस दही में हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ धनिया। धनिया इस तरह कुटा हुआ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, और बहुत बारीक कुटा हुआ धनिया ही मसाले में अच्छी तरह से पक जाएगा। और साथ ही 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक, और नमक को आप अपने जायके के हिसाब से डालें क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और पाए को स्पाइसी करने के लिए हम बहुत ज्यादा लाल मिर्चें नहीं डालते हैं पायों में क्योंकि उसमें गरम मसाले का टेस्ट ही अच्छा लगता है। 1/4 टीस्पून देगी मिर्च। और इन तमाम मसालों को अब हम इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें डाल देंगे दही में। और दही में इस तरह मसाले मिक्स करके भूनने से उनका कलर भी खराब नहीं होता और मसाले भी अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और साथ में 2 टेबल स्पून पानी भी डालेंगे क्योंकि धनिया हमने इसमें 3 टेबल स्पून डाला है, वो अच्छी तरह से फूल जाए। और तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मसाले मिक्स हो गए हैं, इन्हें एक साइड पे रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो मसाला बनाने के लिए हम यहाँ एक पैन में डालेंगे आधा कप ऑयल, और ऑयल हम यहाँ पर इतना डालेंगे कि जितना हमें रोगन रखना है, क्योंकि जो हमने पालक की यखनी तैयार की है उसमें अपना खुद का हड्डियों का छोड़ा हुआ रोगन है। और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें एक लार्ज साइज की स्लाइस में कट की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और प्याज देखें यहाँ पर काफी हद तक प्याज गोल्डन हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत जीरा, और इन दोनों चीजों को प्याज के साथ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इतनी देर में प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस पॉइंट पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से प्याज का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाएगा, क्योंकि बस हमें इतना ही फ्राई चाहिए। क्योंकि अगर हमने प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया तो पाई की ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस हमें लाइट ब्राउन ही प्याज चाहिए। तो पाई की ग्रेवी को हमें थिक रखना है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट। और मीडियम फ्लेम पे इस प्याज को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन दूर नहीं हो जाता और पिसी हुई प्याज अच्छी तरह से भुन नहीं जाती। तो देखिए 4 मिनट लगे हैं, प्याज का पेस्ट भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और कलर भी डार्क नहीं है। और अब इसमें डालेंगे दही का मसाला जो हमने मिक्स करके रखा था। और इस मसाले को जब तक भूनेंगे जब तक कि ये मसाला दानेदार नहीं हो जाता। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इस मसाले को हमने भुना है। और देखिए मसाले का कलर भी आप देख सकते हैं डार्क नहीं है। और अब मसाला देखें कितना दानेदार जालीदार सा मसाला भुना है। तो मसाला तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस मसाले को हम डाल देंगे अपने पकते हुए पाई में और मसाले को पाई की यखनी में मिक्स कर लेंगे। पाए बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। देखिए मसाला कितनी जल्दी बन गया है, बस पाए को टेंडर होने में ही काफी घंटे लग जाते हैं। और अगर आपको पाए घंटों में नहीं मिनटों में पकाना है तो पाए को मिनटों में कुकर में किस तरह पकाते हैं मैंने वो रेसिपी भी आपसे शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मसाला मिक्स हो गया है और आप इसकी ग्रेवी देखें थिक है या अभी और पकेगी या अभी और थिक होगी। और आप देखें ग्रेवी को थिक करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा भर भर के मसाले भी नहीं इस्तेमाल किए हैं। बस ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए छोटे छोटे से स्टेप हैं जिन्हें आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपके पाव की ग्रेवी भी गाढ़ी बनेगी। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि मसाला और यखनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 25 मिनट हो गए हैं मसालों और यखनी को साथ में पकते हुए। देखें आप ग्रेवी को ठीक है और बहुत ही मजेदार पाए बनते हैं। और अब इसमें लास्ट में डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। और अब इस पर डालेंगे बड़ी हरी मिर्च कटी हुई, चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ी सी स्लाइस में कट की हुई अदरक। और आप चाहें ये हरे मसाले इस वक्त डालें या फिर सर्विंग के दौरान डालें। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और बंद फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट रखे रहने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो 6 मिनट गुजर गए हैं, पायों को अब हम सर्व कर लेते हैं। और पायों को आपको देख के ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। और एक बार आप रेसिपी को मेरे स्टेप फॉलो करते हुए जरूर ट्राई कीजिए, पाए आपके बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे, सबको बेहद पसंद आएंगे। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो जाए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।